सर जैसा कि जानकारी है कि पाकिस्तान ने अपना एयर स्पेस पहले ही बंद कर दिया था जब भारत और पाकिस्तान के बीच में तनाव की स्थिति हुई थी पहलगाम के बाद। उसके बाद अब ईरान और इजराइल के बीच युद्ध जैसी स्थिति है जिसकी वजह से ईरान ने अपना एयर स्पेस बंद कर दिया है। तो इंडिया अब अमेरिका या दूसरे देशों में जाने के लिए कौन सा एयर रूट जो है वो ऑप्ट करेंगे, सिलेक्ट करेंगे, किन देशों के एयर स्पेस को वो इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसकी वजह से जो फ्लाइट ऑपरेशंस के खर्चे में भी बढ़ोतरी होगी, समय भी बढ़ेगा, इसके बारे में सर थोड़ा जानकारी दें। देखिए, सबसे पहले तो आपने बता ही दिया है कि टाइम में फर्क पड़ेगा और कॉस्ट में फर्क पड़ेगा, और सबसे बड़ा फर्क पड़ेगा एक पैसेंजर का कॉन्फिडेंस जो है फ्लाइट की वजह से चेंज हो जाएगा। आज की डेट में आपको पता है कि मेरे को कनॉट प्लेस जाना है तो कौन सा रूट चेंज होता ही आधा स्ट्रेस आदमी के दिमाग में आ जाता है कि क्यों रूट है, तो इसलिए कंफर्ट ऑफ जो जर्नी है दैट विल बी लॉस्ट। तो गवर्नमेंट ने ऑलरेडी एडवाइजरी इशू कर दी है कि पैसेंजर्स एयरलाइन से चेक करके फ्लाई करें और एयरलाइंस अल्टरनेट रूट उसके लिए डेवलप करेंगे। अब अल्टरनेट रूट जब आपको डेवलप करने हैं तो ये आपका क्वेश्चन एक हाइपोथेटिकल तो है नहीं है, ये रियलिस्टिक क्वेश्चन है। तो रियलिस्टिक क्वेश्चन के लिए अगर मैं अब टेक्निकली अगर जवाब दूं तो देयर आर थ्री अल्टरनेटिव्स। फर्स्ट इज दैट यू फॉलो द यूरोपियन रूट इंस्टेड ऑफ द मिडल ईस्ट रूट, सेकेंड इज द अफ्रीका रूट, एंड थर्ड इज द नॉर्थ पोल रूट। जो मैं अगर इसको दोबारा हिंदी में बोलना चाहूँ तो तीन हमारे पास रास्ते हैं। पहला ये है कि हम मिडल ईस्ट से की बजाय यूरोप रूट से जाएं, दूसरा साउथ अफ्रीका वाला रूट लें, और तीसरा हम नॉर्थ पोल वाला ले लें। अब आपने पूछा कि इसमें कॉस्ट में कितना फर्क पड़ेगा और टाइम में कितना फर्क पड़ेगा। अगर टाइम में अगर मैं एक अभी रफ एस्टिमेट कर रहा था उसके हिसाब से अगर मैं टाइम में देखूं तो यूरोप में 2 से 3 घंटे का फर्क पड़ जाएगा, अफ्रीका में वाला रूट ले तो 4 से 6 घंटे का फर्क पड़ जाएगा, और नॉर्थ पोल लेते हैं तो 1 से 2 घंटे का फर्क पड़ेगा, जिसमें वेदर कंडीशन और सब परमिशन वगैरह लेके फ्यूलिंग का सब रास्ता देख के तो वेरी कर जाता है। और अगर कॉस्ट वाइज देखें तो यूरोप में 10 से 20% कॉस्ट आपकी बढ़ जाएगी, और अफ्रीका में 20 से 30%, और नॉर्थ पोल में 5 से 10%। अगर एक सैंपल रूट ले लें आप दिल्ली से न्यूयॉर्क, तो आई फील कि यूरोप वाले रूट से 5 से 10-12 हज़ार तक कॉस्ट बढ़ जाएगी, और आप साउथ अफ्रीका वाला लेंगे तो 12 से 20 हज़ार तक कॉस्ट बढ़ जाएगी, और नॉर्थ पोल से भी अगर मैं देखूं तो 5-6 हज़ार तो कॉस्ट बढ़ेगी। ये सब रफ एस्टिमेट्स है, बट एस्टिमेट्स तो एस्टिमेट्स ही होती हैं। इससे एक मैसेज ये तो जरूर जाता है, आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है कि हम प्रिपेयर्ड हैं, अल्टरनेटिव हमारे पास अवेलेबल हैं। कोई आदमी विलफुली बंद करे या फिर मजबूरी में बंद करे, रास्ता तो हमारे पास है और हम उसको यूज करेंगे। अल्टरनेटिव तो अवेलेबल है, लेकिन क्या हम ये कह सकते हैं कि आने वाले समय में लोगों को इन देशों में जाने के लिए ज्यादा खर्च करना, ज्यादा जेब ढीली करनी पड़ सकती है? ज्यादा जेब ढीली करनी पड़ेगी, पर देखो ट्रैवल अभी टाइम ऐसा है, ट्रैवल तभी करिए जो बहुत जरूरी है। अगर हमारे को जाना बहुत जरूरी है तो फिर टाइम और खर्चा मैटर नहीं करता, ठीक है ना। हाँ, अगर मेरे पास ऑप्शन है प्लेजर के लिए जा रहा हूं तो फिर मैं करूंगा क्या जरूरत है पंगा लेने की, घर बैठो आराम करो, जब कंफर्ट होगा चल जाएंगे। आप क्यों फ्लाई करते हैं, आप क्यों ट्रैवल पर जाते हैं? तभी जाते हैं जब घर में आप कंफर्टेबल हैं। आप बैल मुझे मार प्रॉब्लम बाय करने तो नहीं जाएंगे ना, आप तभी जाएंगे, वहां भी सब ठीक है, यहाँ भी सब ठीक है। और जब वहां पर ठीक नहीं है, एन रूट ठीक नहीं, आप क्यों जाएंगे? हाँ, किसी को अपने जॉब में ही जाना है, किसी के कोई फैमिली इश्यूज है, उसको जाना ही जाना है, तो उसके लिए अल्टरनेट है। और ये 10, 20, 30% की कॉस्ट मैंने बताई है, ये कोई वो ज्यादा नहीं है, करना है तो करना ही है।